चलो चुप हो जाओ, बात ना करो। पहला काम देखो, ठीक, क्लास नंबर कौन सी? 10। उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड का कल्चर पढ़ने वाले। बंद करो सब ड्रामा। देखो उधर, पीडीएफ के लिए यहाँ संपर्क करना 99 27 29 34 28। बार बार जो भी पढ़ाऊंगा ना, यो समझ की बात, यही बच्चे बार बार मुझे परेशान करे ना कि आप बड़ा बड़ा लिखे करो, छोटा छोटा लिखे करो। भाई अकल के अंधो, क्यों क्यों लिखा है यहाँ से? दिल बनाना पड़ेगा मुझे कि भाई पीडीएफ यहाँ मिलेगी, क्योंकि दिल पे जल्दी नजर जाओ ना इनकी, इस उम्र के बच्चों की। समझ की बात है? अब नजर जागी ना, पीडीएफ के लिए यहाँ संपर्क करें 99 27 29 34 28। रट लो सभी दिमाग में। अच्छा सर आज क्या पढ़ने वाले? सर आज उत्तराखंड की संस्कृति समाप्त करने वाले हैं। अच्छा हो जाएगी, नहीं होगी तो थोड़ी सी बचेगी और अगली क्लास में इंक्लूड कर देंगे। आपने वादा करा था 15 में खत्म करोगे, तो मैंने अभी वादा 15 तो ही नहीं क्लास, तो हो जाने दो, फिर पूरी कर दोगे? हाँ यस। अच्छा कैसे करोगे? वो मेरा काम है, तुम्हारा काम नहीं है। अच्छा अच्छा सर बहुत बड़े बड़े चैप्टर। हाँ हाँ, मैंने कहा था कल हिस्ट्री छोड़ दो, हिस्ट्री की मैं 4 या 5 क्लासेस लूंगा, जिन दिन कभी हिस्ट्री पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बाड़ा में हिस्ट्री हिस्ट्री सब पढ़ा दूंगा उत्तराखंड। यार कुछ नहीं है, याद भी तो होना चाहिए। ठीक, पता मुझे कितने दूर दूर से फोन आ रहे, इतनी दूर दूर से आ रहे कि आपकी क्लास में साला याद हो जा रहा है। अब एक बच्चे ने इतने नोट्स मुझे खुद भेजे और 15,000 रुपए ट्यूशन के दे रहा हूं, 15,000 रुपए। अब सोच लो 15,000 रुपए की कोचिंग कर रहा हो। मैंने कहा भाई याद कितना हुआ? अब यू कह रहा जी मुझे पेपर छोड़ना पड़ेगा आज, मैं डिमोटिवेट होगा। बताओ भाई डिमोटिवेट कैसे हो गए तुम? मैंने कहा तू हमारे बैच में एडमिशन लिए, हम बताएंगे तुझे क्या हो, मतलब कैसे तैयारी हो वो। समझना की बात? या सब मुझे कह रहे कि जीएस का बैच स्टार्ट करो। मैं सोचा अभी नहीं करता जीएस का बैच, 15 के बाद स्टार्ट करूंगा। पहले 15 तो लेकर एडमिशन लूंगा, अब जीएस में लूंगा एडमिशन। जीएस 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 उसमें उत्तराखंड वो हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, पॉलिटी भी, इकोनॉमिक्स भी, ज्योग्राफी भी, सब सब उड़ा देंगे। और हार्डली 40 दिन का कोर्स रखेंगे बस। 40 दिन, 40 या 50 दिन के अंदर पूरा जीएस उड़ा देंगे। इस तो फालतू का सिलेबस नहीं है यार ये। समझ गए? अब बच्चों को कुछ लिखने भी नहीं देने के। चलो यहाँ जा जाओ, हम पढ़ने वाले आज उत्तराखंड की संस्कृति। उत्तराखंड की संस्कृति के अंदर ना आज पहले नंबर पर जो हम पढ़ने वाले, भाई पढ़ने वाले नहीं, याद भी करने वाले। याद क्या करोगे देख लो ध्यान से अच्छे तरीके से। अब पेपर पता लग गया किस लेवल का आ रहा है। आज ग्रुप सी का जो लेवल पेपर का, पेपर अपना लेवल ऊपर कर रहा। अब बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा पता क्या कर रहा है? छोटा 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 छोटा। अब मुझे क्या कहते थे सारे बच्चे, उसका लेवल तो बहुत हाई है। अच्छा दिख गया ये पेपर तुम्हारा भाई है। हाँ बोल लो ना, मुझे नहीं कह रहे थे वो मास्टर जो पढ़ा वो तो बहुत हाई लेवल का। अभी दिखाऊंगा 90 क्वेश्चन, यहाँ 70 80 क्वेश्चन 90 यही मिलेंगे तुम आज। ठीक, पूरा काउंट करके पूरा पूरा। अभी तो क्या हूँ, मैंने बच्चों को कहा तुम बेटा मेरे जीएस का नोट्स एक बार पढ़ लिया ना, पक्का कर लिया, पूरी जिंदगी में कभी पेपर देने की जरूरत नहीं है। ये घटना पटना चक्कर तो वैसे ही पड़ी रहेगी साइड में होगा, कुछ भी नहीं है। तुम्हें लगती होगी कुछ में, लगा कुछ में, कुछ है ही नहीं है। आ जाओ ध्यान से, बात बंद, बकवास बंद, नो बकवास, सीधी बात। अब आओ। अच्छा अब नोट्स खोल लो, नोट्स के अंदर जाओ, नोट्स के अंदर ना कला संस्कृति वाले चैप्टर में सबसे शुरू में ना देखो पीडीएफ, देखो यूट्यूब वाला पीडीएफ में देखा, और ध्यान से देखो तुम अपने नोट्स में देखो। देखो नोट्स कहाँ दे रहा, नोट्स खोल फटाफट। इसे पहले नंबर पर लिख रखा है उत्तराखंड के परंपरागत आभूषण। इसमें हार्डली एक पेज का नोट्स, तो एक सवाल हिंद पक्का, हार्डली एक पेज का नोट्स, तो एक सवाल पक्का। अभी याद करवा रहा हूँ, सारा सारा सुनूंगा तुमसे, ध्यान से समझ लो अच्छे तरीके से। उत्तराखंड के परंपरागत आभूषण, उत्तराखंड के गहने याद कर लो जल्दी फटाफट। कौन कौन से आभूषण है? फटाफट देखो, तेते स्पीड कर, जल्दी करो। सिर के आभूषण लिखा हुआ, सिर के आभूषण। अब तक नोट्स ही खोला तुमने फटाफट, यार क्या बीमारी कर रहे हो तुम? नोट करो। सुनो एक बात बताओ एक जरा, अब हम चलने वाले हैं देखो उत्तराखंड के अब परंपरागत आभूषण पर। पीडीएफ लेके वहां ले जाना, क्लास नंबर 10 हमारी संस्कृति है। कोशिश करेंगे आज ही खत्म हो जाए, ठीक है? पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि इतना कंटेंट है नहीं ना, याद करना कम हो। तो जहाँ याद करने का मैं ज्यादा बल दूंगा और तुम्हारा सबका नंबर लगाऊंगा, इसलिए पहले कह रहा हूँ बहुत गौर से समझना, ठीक है? कौन कौन सा, क्योंकि यहाँ तक शुरू का जो पेज है ना पीडीएफ के अंदर, और जो तुम्हारे नोट्स के अंदर पहला पेज होगा, उसमें से एक सवाल पक्का, ठीक? जो सवाल हुआ अभी पेपर हुआ ना, इसमें एक सवाल रखा हुआ इसमें उठाया, तो तय है इसमें एक सवाल फिक्स नु पूछेगा, इसमें तो कौन सा ऐसा जो आभूषण नहीं है, कौन सा आभूषण है, कौन सा आभूषण कहाँ कहाँ पहनना जा। तो उत्तराखंड के परंपरागत आभूषण क्या है ये गुरुजी है क्या है? उत्तराखंड की संस्कृति भला क्या है? क्या है उत्तराखंड का कल्चर? ये कल्चर हो क्या है भाई? कल्चर गया भाड़वे में, एक काम करो, एक पेज है शुरू में, उसके बाद ना हम संस्कृति आ रहे समझने, संस्कृति किस चीज को संस्कृति आवा। अच्छा ये बताओ ना सवाल कैसा आगा? सवाल जो आगा वो शुरू में लिखा हुआ। अच्छा सर जी बता दो, पढ़ कर। अच्छा पहले नंबर पर क्या लिखा? सिर के आभूषण।
अच्छा भाई, कौन से आभूषण जो सिर में पहने जा? मैंने जब पहली बार तुम उत्तराखंड पढ़ाया था, तो पहले उत्तराखंड पढ़ाते वक्त एक एक चीज का फोटो दिखाया था, और जब किसी चीज का विजुअल देखना ना तो उसका मजा ही अलग हो, समझ गए? अगर तुमसे पहले सवाल पूछेगा जो हमारा शीश फूल हो, क्या हो? अब मेरे पास सुविधा तो है नहीं, हमें डिजिटल बोर्ड पर शीश फूल दिखा दूं, ठीक? तो शीश फूल जो हो ना वो सिर पर पहना जा, ठीक है? वो सिर का आभूषण है। किसका आभूषण है? उत्तराखंड में चला है। यहाँ जो टिहरी के लोग है ना, टिहरी के लोग हुए, इसके मतलब गढ़वाल के लोग, वे इसका इस्तेमाल करते हैं शीश फूल का, और बहुत अच्छा लगा देखने में, और तुम गूगल का जाकर सर्च भी कर सको। अब मैंने कहा सर्च करना चाहिए, इंटरेस्ट बढ़ा पूरा का पूरा है, तो देखो क्या चीज है यार, इसे भूलते नहीं हम। तो बच्चा क्या करो, उसे रट्टा मार लगाओ, किताब में रखा हुआ ना पूरा, अगर परीक्षा में रखा हुआ ना रट्टा लगाओ तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी उसके लिए। उसके बाद है मांग टिक्का। देखा मांग टिक्का तुमने कैसा? ये भी चीज मांग टिक्का तो यहाँ भी चलो तुम्हारे इधर एरिया में, इसके चक्कर में तो लड़ाई बच जाएगा हूँ। सही बात है, मांग टिक्का नहीं लेकर आया, सोने का लेकर आया, ये क्या है ना? अच्छा, उसके बाद है सुहाग बिंदी, ये तो सबको ही पता, फेमस है। अच्छा, ये तो शीश फूल वाला पेपर में पूछा हुआ, कौन था? शीश फूल। मेरा कहाँ का आभूषण है? यो गले में पहनने जा, यो हाथों में पहनने जा, पैरों में पहनने जा, कमर में पहनने जा, कहाँ पहनने जाओ? ये पहनने जा टटरे पर, हाँ माथे पर, वही तो। उसके बाद जब कानों के आभूषण देखो, कानों के आभूषण कौन से? कानों के आभूषण नहीं होते क्या? मुरखली, देखी मुरखली? मैं तो भाई कहना चाहता हूँ, चुपचाप तुम्हारे पास गूगल मौजूद है, गूगल पर जाओ और एक बार मुरखली देखी चले आओ, नहीं तो इसमें पढ़ते पढ़ते मर जाओगे। देख रखी ना मुरखली? देख रखी सबने मुरखली? हाँ, गूगल है क्या तुम्हारे पास? अरे गूगल पर जाती, जल्दी जल्दी सर्च करो मुरखली कौन सी हो, मुझे भी दिखाओ फटाफट, मैं भूल गया मुरखली कैसी हो। मुरखली, हेलो हेलो हेलो, मुरखली मुरखली। उसके बाद बाली 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 बाली, ये भी कानों में पहनी जा। अच्छा, कुंडल सबको पता मौजूद है। कर्णफूल, एक कर्णफूल देखे तुमने कैसे हो? कर्णफूल है कर्णफूल देखे? छोटे छोटे होगा कर्णफूल। अच्छा, तो यहाँ भी चला क्या? अच्छा, इनकी नॉलेज महिलाओं को ज्यादा होगी, मुझे लगता है महिलाओं का एक भी सवाल गलत होगा इनका, समझ की बात है? पक्का 100% ये एक यही तो सवाल है उनका जो सही होगा, एक यही तो सवाल है जहां उनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा सही होने की। समझ में आए? गांव की देखो महिलाएं पता कैसी हो, ठीक है? उसको बुलवा लेगी, उसको पूरा तहखाना खुलवा लेगी, और खरीदेगी क्या? कुछ भी नहीं, उन्होंने कहा जा चलता जा, तू तो बहुत महंगा दे वो। सुन लो, बंद। उसके बाद तुगियल, देख अजीब सा नाम दिखाई दे रहा ना, लेकिन वो पूछेगा कहाँ पहनने जा रहे हो? कानों में। तुगियल, अब तू तुगियल सर्च कर दिखाओ कैसा, ये आज ही पेपर में आया दिखा शायद, है ना? देखो तुगियल कैसा हो, इसलिए देखो वहां रेड पेन से लिखा हुआ तुगियल, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रहेगी बात। तुगियल देखो कैसा हो, फटाफट सर्च कर दो, बहुत जरूरी हो, परमानेंटली काम हो जाएगा तुम्हारा तुगियल। उसके बाद है बुजनी, क्या है? बुजनी। उसके बाद है गोरख। वहां मेरे पास यार असुविधा की कमी, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, मैं चाहता हूँ फोटो दिखाऊं तुम्हें, मैंने सारे पहले फोटो दिखा रखे, तुम्हारे पास सबके गूगल मौजूद है, जो भी यूट्यूब पर देख रहा है उसके पास गूगल मौजूद है, जाकर देखो सारे फोटो हैं, जब भी ठाली हो तुम। क्या यार तुगियल, हमें सारे सुनने वाला हो रहा तुमसे, अब ना मैं तुम्हें कुछ ऑप्शन दूंगा 4-5 समझाने के बावजूद, तो तुम पूछेंगे ये आभूषण कहाँ पहनना जा? हेलो हेलो, बुजनी कहाँ पहनना जा? गोरख, पुरुषों के कुंडल हो, पुरुषों के कुंडल गोरख, जैसे गोरखनाथ जी पहन कर रखे थे मोटे मोटे कुंडल में, हाँ वही हो, ठीक? पुरुषों के कुंडल। नाक के आभूषण देख लो, नथ, मुझे सबसे प्यारी नथ वाला लगा जो गोल गोल सी हो, जो गोल गोल थी हो ना, सबसे प्यारी नथ मुझे वाला लगा। मेरी एक फ्रेंड थी वैसी नथ पहनना थी, सही बात है। चुप हो जाओ। एक बुलाक, एक बुलाक, बुलाक दिखो 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 देखो, देखो, हाँ ये वाली नथ, ये अब सबसे मस्त लगा मुझे, यही है ना? हाँ। मेरी एक फ्रेंड थी, उसका नाम था आयत खान, ऐसी सुन लो ध्यान लगाएगा। उसके बाद प्लीज, हेलो हेलो, प्लीज हेलो। नाक, नाक के अंदर जो पहने जाने वाला आभूषण, एक तो नथ होगा, एक बुलाक होगा, एक पुल्ली होगा। पुल्ली की लोंग भी बोल रहा है, पुल्ली की लोंग भी बोल रहा। अच्छा, लोंग जो है तो हो ना, जब बचपन में पहनी जाती क्या छोटी छोटी, ये मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे तो वो लगी अच्छी जो बड़ी बड़ी सी हो, नाक में पहनने जाएगा। काजल वाली, काजल तेरी वाली कहाँ चली गई? अच्छा आज तार वाली भी अच्छी लगे, सुन लो, वो भी सही लगे। चलो अब मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, अब मैं क्वेश्चन का मेरा स्टाइल देख लो कैसा, प्लीज चुप हो जाओ, शांति से बात ना करो। देखो क्वेश्चन का स्टाइल कैसा, एक बार दोबारा फिर नजर मार लो। शीश फूल कहाँ पहनने जा?
सैससी सैससिर। अच्छा, मांग टिक्का, मांग सब। मैं पूछने वाली बात, सुहाग बिंदी ये भी छोड़ दो यार, ये ना पूछो भाई जी, कुछ हल्का सा ना पूछो। मूर्खली, मूर्खली। अच्छा, बाली तो सबको ही पता है, महिला तो क्या। कुंडल, कर्ण, तुगियल, तुगियल। अच्छा, बुजनी, बुजनी, बुजनी। गोरख, गोरखनाथ के कुंडों कांड है नहीं, पुरुष कुंड। बुल्लाक, बुल्लाक। नाक, पुल्ली, पुल्ली 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 पुल्ली। ठीक। नथ, तीन तो याद हो गए पक्का। जो नोट्स में ना लिखा हुआ वे तो इतने तो याद हो जाने चाहिए, सवाल इनसे ही आ जाएगा और बड़े आराम से आ जाएगा, इससे बाहर कुछ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। गले के आभूषण देख लो, एक गुलबंद, देखा तुमने गुलबंद? हाँ, गुलबंद बहुत अच्छा। जो गले का हो ना, ये जो बजाओ बात तो करो। लोकिट हो गया हो, एक लोकिट, एक लोकिट, एक हंसली जिसे हंसली बोल लो, एक चरेऊ। अच्छा एक बात बताऊं तुम, जो चरेऊ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चरेऊ ये पेपर में पूछा गया, जो चरेऊ है ना ये पेपर में पूछा गया। एक बार चरेऊ सर्च करके देखो कैसा, फटाफट। हाँ, चरेऊ आभूषण बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो सर्च करके कितना मस्त है। चरेऊ, एक कंठी माला, एक हार, एक तिलहरी, एक चंद्रहार। ये तो सारे याद हो जाएंगे, इसमें से एक चरेऊ याद करो। चरेऊ फटाफट तेज स्पीड से सर्च कर लो, बाकी सारे याद हो जाएंगे। चरेऊ फटाफट सर्च करो, चरेऊ आभूषण। आ गया। तोबा कजराने वाला क्यों में ऐसा डाला। प्लीज चुप हो जाओ, अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा और क्वेश्चन देखो मेरे अलग स्टाइल का क्वेश्चन होगा, ठीक है? बंद करो, यो ही होगा। अच्छा कितना इंटरेस्टिंग। चलो गले का आभूषण में जाओ, चंद्रहार ये भी गले का आभूषण। तुगियल, तुगियल। अच्छा, बुल्लाक, बुल्लाक कान का। कर्णफूल, कर्ण 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 कर्ण। कैसे कर्ण माने क्या हो, कान नहीं होता का, ऐसे याद रखो। उसके बाद हाथ के आभूषण पा जाओ जाकर। गले का आभूषण गुलबंद, गैस गुल गैस गला, गैस गुलबंद गैस गला। और लोकेट तो सबको ही पता, जो अपने बाबू को लोकेट देते थे तुम बचपन में, छोटे छोटे थे, सही बात है। उसके बाद हंसली, हंसली मेरी दादी, जब मेरी दादी का ब्याह हुआ था 6 धड़ी चांदी लेकर आई थी। ए चुप हो जाओ, मेरी दादी का ब्याह हुआ था ना, मेरी दादी 6 धड़ी चांदी लेकर आई थी और उनके पास में 6 धड़ी चांदी में हंसली भी थी आती, सब बेच बेच कर खा ली। उसके बाद कंठी माला, एक तिलहरी, चंद्रहार। बार बार एक सवाल पक्का फंस जाएगा यहाँ तक, ठीक। उसके बाद आ जाओ हाथ के आभूषण। किसके हाथ के आभूषण पर जाओ, हाथ के आभूषण में जाओ। धागुला, धगुला, धगुला, धागुली बोल रहे से हाथ के आभूषण। देखिए तुमने कैसे हो धागुला, इसे खंडवे बोल रहे, खंडवे। एक गोखले, हाथों में पहने जा, गोखले ऐसे हो, हाथों में पहने जा, बड़े बड़े है ना। उसके बाद कड़ा, कड़ा मेरा बहुत फेवरेट रहा पहले से ही, ठीक। मुझे मेरे क्या है, ठवाक, एक कड़ा। उसके बाद देखो कड़ा तो पुरुष पहनते हैं, गुंठी। एक क्या है, ढवाक, ढवाक है नहीं, यही है ढवाक। दिखा देखो, ढवाक दिखाओ, देखो ये और ढवाक क्या है ये। बंदो ये काम किस तरह करते होंगे फिर? मुझे लगा ये इस तरह करते होंगे, लड़कियों की ओवर एक्टिंग होती है, शादी शुद्धि में जाना होता होगा ना, तब विद्या भी पहनते होंगे इस तरह करके। यार रेगुलर तो नहीं पहनती होगी। चुप हो जाओ, बात ना करो प्लीज, चुप प्लीज। नेक्स्ट एक बात और देखो, गोखले लिखा हो, गोखले कड़ा हो गया, उसके क्या गुंठी हो गया, ढवाक हो गया। अच्छा कमर के देख लो। अब रैंडमली पूछूंगा सारे के सारे, याद रखना बात, यार रैंडमली पूछूंगा, किसी का भी नंबर लगाकर, ध्यान से सुन लेना अच्छे तरीके से। उसके बाद देखो कमर के आभूषण, तगड़ी, तगड़ी। यार तगड़ी वही होती है बचपन में छोटे छोटे पहन के रखा है,
जब बच्चे छोटे छोटे नंगे से हो। अच्छा, एक को कमर दिखा, बुल्लक दिखा, बुल्लक 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 बुल्लक। देखो दादी, दादी ने बुल्लक पहला का नाक के अंदर ही हो बुल्लक। सर मैंने पहले सर्च करके दिखाया। देखो 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 देखो, बुल्लक यही तो हो। गजनी ने पूछा रोटी किस तरह खाती होगी, मुझे लगा सिर्फ रस्सियों को ऊपर बांधना पड़ता होगा पहले से। चलो बात तो करो, होगा यहाँ तक। अब देखिए कितना याद तुम्हारे याद हुआ। मैं रैंडमली कुछ भी पूछूंगा, उठा कर देखो। तगड़ी, कमर, ये क्या कमर जोड़ी? अच्छा जोड़ी ना हो। अच्छा, नोट्स में सब लिखा हुआ। आधे बच्चे पता क्या करेंगे, फिर पीडीएफ देखेंगे। आप बोर्ड में तो लिख नहीं रहे, चार्ट इतने मालूम है, याद रखूंगा, अंधे यहाँ देख लो। अभी कह रहा हूँ तो हाँ बेवकूफ आदमी भी कहेंगे ये क्यों दिया यहाँ से, इतना बड़ा दिल इसलिए तो बनाया। लिख दो, नहीं ले बोर्ड पे, बोर्ड पे लिख दो, बोर्ड पे। चलो हेलो हेलो हेलो, पैरों के आभूषण और फिर तुम्हारा नंबर आने वाला। जेवर, जेवर को झांवर भी क्या हुआ, झिवरा भी क्या हुआ, झिवरा, झिवरा चांदी से बने हुए और पैरों में पहने जाएं। हेलो हेलो, जेवर, झिवरा, झावर, जेवर, क्या था बने हुए हो। एक को पोंटा, पोंटा सर्च करके दिखाऊंगी जल्दी फटाफट, पोंटा कैसा हो, फटाफट जल्दी फटाफट फास्ट। पोंटा कैसा हो, पोंटा, कम ऑन फास्ट। पोंटा पहले मैंने सारे दिखा रखे। एक को लच्छा, एक को पाजेब, पाजेब तो याद हो जाएगा। इमरती भी याद हो जाएगा, इमरती। उसके बिछुआ, बिछुआ, बिछुआ को पवलिया भी बोल लो, पवलिया। कहां से हो, मैं तो कहा ना ये मेरे जैसे पुरुषों का सवाल गलत हो जाएगा तो महिला का बहुत ही कम गलत होगा वो, ठीक। उसके बाद में पुरुषों तो मेरा मुझे तो इतना ही पता बस, जो लड़कियां उनकी फर्स्ट लेयर हो, सेकंड लेयर हो, थर्ड हो, फिनिशिंग हो बस। स्प्रे भी हो, अब जानकारी नहीं है मुझे। सुनो नेक्स्ट 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 प्लीज। अब रैंडमली झेमर पता लगे कहां पहने जा, पैरों में। अच्छा कहे के बने हो, पोंटा, सर्च नहीं करा तूने पोंटा कैसा हो, बेवकूफ बात भी सर्च करो, सर्च करो और क्या रटोगे सर, सर्च करो गूगल पर जाती, सर्च करो। हमारे टाइम पे गूगल पर जाती नहीं आती। दिखा 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 दिखा, यूट्यूब वालों दिखा दो, देख भाई यूट्यूब वाले देख लो देख लो देख लो, ये यो पोंटा, क्या नाम है उसका। हाँ मेरी दादी के पास था वो, और मेरी दादी जब जवान थी ना ऐसा करके नचती, टेन 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 ऐसा करो। इसमें हंसने क्या बात है। चलो बात ना करो, अब मैं सवाल पूछ लूं, लोग करूं। क्या था पोंटा, बिछुआ, पक्का देखा तो बिछुआ कैसा। ये एक सवाल यहां से पक्का याद रख लो, जिस बच्चे ने एक चीज सर्च करके देख लेना। दिखा 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 दिखा, ठीक। इसका नाम है देखो मांग टिक्का, ये तो शीश फूल होगा, ये मांग टिक्का होगा, ये सुहाग बिंदी होगी, ये बांदी होगी। अब कानों के आगे नहीं, कानों में मुरखली हो गया, उसके बाद देखो बाली होगी ये, उसके बाद कर्णफूल हो गए है ना। एक काम करो, इसका पीडीएफ मुझे भेज दो, मैं बच्चों को सारा भेज दूंगा, सारा का सारा, उन्हें सुविधा हो जाएगी बेचारों को। हाँ पीडीएफ, इसे पीडीएफ ऐड करेंगे इसके अंदर, चित्र ऐड कर देंगे ना इसके, तो फायदे में रह जाएंगे। इसे पूरा इतना बाजूबंद के आभूषण देखो, बाजूबंद के आभूषण, किसके आभूषण, बाजूबंद के। सुन लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, सुन लो, ये चुप हो जाओ। बाजूबंद के आभूषण, बाजू के आभूषण देखो, गोखले, क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं है, गोखले खैली, क्या नाम है, गोखले। अब मैं दोबारा सारा रिवीजन करवाने जा रहा हूँ और कुछ भी उठा के पूछूंगा तुमसे, देखने देना कॉपी की तरफ, ठीक। एक बात बताओ, जो हो हमारे पास
तुगियल ये कहाँ पहनने जा, याद होगा, सोच लो। कर्णफूल, शीर्षफूल, मांग टिक्का, शर्म नहीं आ रही, मांग टिक्का बताते हो सबको पता। अच्छा तगड़ी, पोंटा, पैसे पोंटा पैसे पैर, झेवर, इमरती, बिछवा, झूठ बोले काट खाए बिछवा। बिछवा क्या हो बिछवा? अच्छा चुकटी को बिछवा बोल रहा। शी ची शी ची, ना 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 पट नहीं मारना बिल्कुल भी। इधर देखो, उसके बाद है धागुली, धागुली, हाथ, धागुली। चले चुप जाओ, करे बंद करो सुविधा। धागुली कहाँ पहनने जा, अब एक कर नंबर लगा रहा हूँ। कंठी माला, अच्छा चंद्रहार, अच्छा फुल्ली, अच्छा ए बिछवा, ए बिछवा, तू बता बे। लच्छा, उसके बाद इमरती, ए तू बता श्रीदेवी। ढवाक, ढवाक हाथ में पहनने जाओ, ढंग श्रीदेवी से जाकर आँख खोल को। उसकी चरेऊ, ए काजल बता, चरेऊ, बस भूल गए, अभी भूल गए, पेपर तक कहाँ लेके जाओगे तुम? बुजनी, कानों में पहनने जा बुजनी, ढंग से पढ़ लो, उसमें नींद आ रही है। एक और पूछो, तेरे नंबर आ गए तो बहुत बोल रही। गोखले, बाजू में गोरखता, गोरखता, कड़ुआ, अच्छा पाजेब, यहाँ तक हो चुका। इसके बिना कुछ नहीं होने का, देखना एक सवाल यहाँ से पक्का और आराम से गलती होने के चांस रहेंगे। तुगियल, तुगियल, तुगियल कहाँ पहनने जाए, पक्का श्योर हो? अच्छा चलो, इसका पीडीएफ लगा देना सब, ये पीडीएफ होना चाहिए इसके अंदर ये। अब हम चल ले नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। कर्णफूल, कैसा कर्ण, कर्ण माने कान हो, तो आसान है यार। बिछवा, कंडवा, ये भी पैरों में। अरमिती तार, गोखले, बाजुओं में। यहां भी बात ये नहीं रुकती, बात थोड़ी आगे चलेगी, बात थोड़ी आगे चलेगी। आभूषण उत्तराखंड के हुए खत्म, अब बात थोड़ी आगे चलेगी। अब सवाल उत्तराखंड की संस्कृति क्या हो, क्योंकि आजकल सवाल लोग है ना, तरीका बदल गया पेपर देने का, और थोड़ा सा डेप्थ में जाकर पूछना है, कथन कारण के सवाल देने का। आजकल कथन के सवाल दे देगा, कारण के सवाल दे देगा, इसे थोड़ा सा पढ़ना जरूरी। अब पहले हम बात करेंगे कल्चर हो क्या, किस चीज को हम कल्चर क्या वो, ठीक है। पहले यूं बताओ, सुनो, हेलो 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 हेलो, इधर कोई भी मनुष्य हो, जो भी मानव हो, उसका ने एक ऐतिहासिक विकास क्रम हो। सुन लो, संस्कृति क्या हो, कोई मानव हो, हमारा इतने सारे मानव धरती पर, और जो मानव हो ना, उसका जो इतिहास कैसा कैसा आगे बढ़ेगा ना, उसका ना एक अलग ही क्रम हो, विकास क्रम हो, उसका कैसे कैसे डेवलप हो रहा हो, उसकी एक अलग ही स्टाइल हो, उसका एक अलग ही शैली हो उसकी, और उसी शैली को उसका कैसा स्टाइल है। यहाँ के लोग, ध्यान तो सुनना मेरी बात, अब जा, ये हरिद्वार का एरिया, हरिद्वार के अंदर हम रुड़की के पास रह रहे हैं। इस रुड़की के पास वाले ग्रामीण क्षेत्र के लोग, यहाँ के जो, इनका एक अलग ही इतिहास रहा हुआ। भाषा देखो हमारी, अरे भाई भाषा देखो ना हमारी, इनका एक अलग ही प्रकार का इतिहास रहा हुआ, ठीक। तो इनका इतिहास कैसा आगे बढ़ता, इनका इतिहास कैसा आगे बढ़ता, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे कानों में क्या पहनते हैं, इनका रहन सहन कैसा, इनकी लैंग्वेज कैसी, इनकी भाषा कैसी, इसी चीज को सबको मिलाकर ये कौन से गाने सुनते हैं, ये कौन सा डांस करते हैं, ये त्योहार कौन से मनाते हैं, कौन से त्योहार नहीं मनाते,
तो मानव प्रजाति का एक इतिहास का विकास क्रम हो। और जब इतिहास का विकास क्रम हो, इसी चीज को हम मिलाकर, कैसी उनका स्टाइल, कैसी उनकी शैली है, इसी चीज को हम कल्चर कहते हैं। हिंदी में कहते हैं संस्कृति। जैसे कहते हैं उत्तराखंड की संस्कृति, और उत्तराखंड के अंदर 13 जिले, और 13 जिलों के अंदर अलग अलग जगह अलग अलग संस्कृति पाई जाती है। बात समझ में आई? संस्कृति दोबारा इतना भी सवाल कभी भी भविष्य में बन सके, और बनो या ना बनो, एडमिनिस्ट्रेशन में घुसना तो उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो घर बैठो जाकर। आ रहे तुम उत्तराखंड में नौकरी करने और तुम उत्तराखंड की संस्कृति की जानकारी लिए, बस नृत्य रख लिए, नृत्य रख लिए, ये 5 नृत्य रख लिए। आया क्या पेपर में? ठीक, आज क्या पूछा पेपर में? जनसंख्या की लाभांश, कोई पूछा नहीं। डेमोग्राफी डिविडेंड पूछा नहीं, पूछा वो पहले में इकोनॉमिक्स से पढ़ाया था, अब भागो से छोड़ छोड़ क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था? जीएसटी कब लागू हुआ? अब पता क्या पूछा पेपर में? जीएसटी क्यों लागू हुआ, और वही पढ़ाया सोनू भाई जी की क्लास में। अरे अग अभी ना, तो अब 5 साल बाद आ गई। मैं तो कई बार कहता हूँ, तुम जो मेरे वीडियो इग्नोर कर करके भागो थे ना, जाओ दोबारा फिर वो पिक्चर, कौन सी पिक्चर थी? सर, वो पिक्चर देखो जाकर, देखो जाकर उस पिक्चर को, आंख खोल कर तुम समझ में आएगा मेरे वीडियो का अस्तित्व। तब समझ में आएगा कि दुनिया के किसी कोने में, अतीत काल में, आज तो कई साल बाद ना, जब मैं मर चुका होऊंगा, लोग डिजिटल खुदाई कर रहे होंगे, और डिजिटल खुदाई कर कर ना उस तो तब मेरा अभिलेख प्राप्त होगा। ओहो, इस कोने में आएगा, यो मास्टर पढ़ा हुआ था इकोनॉमिक्स। तो डिजिटल खुदाई चलेगी ना, समझ बात है। चलो यहां तक तो पता लग गया कल्चर क्या हो। चलो दोबारा फिर समझा रहा हूं, मैंने नोट्स में पढ़ी होगी, नोट्स में क्या परिभाषा लिखी हुई? पढ़ो से समझ डेवलप करो अपनी। किसी मानव के समूह के इतिहास के विकास, दिखावा नहीं, ऐतिहासिक विकास क्रम के जीवन यापन की विशिष्ट शैली। भाई हम अपना जीवन यापन कैसे कर रहे हैं? अरे सोनू जी, हाँ जी, अच्छा आप कहाँ रहते हो? आप रुड़की में रहते हो? आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो जी? आप कैसे कपड़े पहनते हो? आपका कपड़े नहीं है क्या? नहीं भाई, हमारे यहाँ के सारे लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। अच्छा, ये तो आपका स्टाइल होगा भाई, तुम्हारी शैली होगी। गुरु जी आप ये देखो, जो टिहरी के लोग रहते हैं वे कौन सी भाषा बोलते हैं? हाँ, वो उनका स्टाइल होगा। आप कौन सी भाषा में बात करते हो? ये मेरा स्टाइल होगा। स्टाइल को हम शैली कहते हैं। जी गुरु जी, आपकी तो भाषा भी अलग है। सर आप तो गाने भी अलग सुनते होंगे। हाँ बिल्कुल सुनते होंगे। सर पहाड़ के लोग तो अलग सुनते होंगे। ये सुनते होंगे। और कल को तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। हाँ सर लग जाएगी। तो जब हमारी नौकरी लग जाएगी तो वहां पे जाएंगे, तो इंटरेक्शन करेंगे, उनका कल्चर समझ में नहीं आएगा और हमारी नौकरी नहीं लगेगी, इसलिए कल्चर पढ़ना होगा। बोलो 360 वाले बाबा की। अब आ रहा समझ में? ये हो 360, ऐसे जोड़ना सीखना पड़ा। समझ गए? लोग सोचे हो संस्कृति पढ़ो, संस्कृति भाई, संस्कृति क्यों पढ़ रहे? कुछ खोपड़ी खराब है क्या? या वैसे ही पढ़ा रहे तुम्हें जाके? मुझे कह रहे थे, मुझे बता क्या कहते बच्चे आए थे 2 साल पहले, जब मैं पढ़ाऊं था, बीजू बेवकूफ समझे, उसका लेवल तो बहुत ऊपर है, इतना पेपर वो नहीं आता। अच्छा, मैंने कहा मुझे तो पता था क्या होने वाला है इनके साथ, मैं तो बहुत विजनरी इंसान हूँ भाई, पहले ही बता दूंगा किसका नंबर आ किसका नहीं और किसका क्या होने वाला। 2019 में घटना चक्र चला दी थी मैंने कहा इसे पढ़ लो, इससे बाहर कुछ नहीं आता। तो इन्हें ये लोग पता क्या करे ना, ये तो मास्टर बेवकूफ है, ये कहाँ है रही, ये तो बहुत हाई लेवल की, ये तो पीसीएस की, अब यही पढ़ रहे डाला का, अब ये पढ़ रहे। अब मैं पता क्या कह रहा हूँ, वो किसी काम की नहीं है मुझे, अब ले लो मजा, मैं कह रहा हूँ किसी काम की नहीं है, जाओ पढ़ रहे छोड़ो। पहले ये बताओ बात समझ में आई क्या? अच्छा सर याद करवा दो हमारे, प्लीज भाई जी हमारे याद करवा दो, इसमें तो बहुत भूल जाए, तो पहले कल्चर समझ में आया। अच्छा नहीं बताओ, हम उत्तराखंड के एरिया में रह रहे, तुम्हारे डांस अलग होंगे, ठीक। अब ये लड़की होगी, इसका डांस देखा मैंने, क्या नाम है इसका? हाँ काजल लड़का वर्नियर का डांस देखा हमने। ये पता कैसे नाचती है साइड में ढोली थाली बजाने तरीके से, ऊपर इनका अलग ही डांस है ना। और मैंने वहां एक बार मैं पहाड़ों पे चला गया, पहाड़ों पे चला गया ना मैं, भाई साहब लड़की ने इतना गजब का डांस करा वहां से, और जो मैं देखता रहेगा। वैसे तो मुझे नहीं, वो अलग ही प्रकार का डांस था, वो मुट्ठी वाला डांस था, वाला डांस नहीं आता। लेकिन इनका भी चाहे मुट्ठी ऐसे कर रही,
चलो सुनो, ध्यान से सुनो। नहीं मुंडे ऐसे, तो यहाँ का अलग कल्चर है नहीं, तो वहां का अलग डांस करते होंगे, वहां नहीं मनते होंगे, मनेंगे वहां दोनों फंडे मनाते होंगे नगर को। ये कल्चर है इसे बात मत करो, सबका अलग अलग कल्चर हो। याद करवा दूं, पहाड़ का भी याद करवा दूं, बोलो याद करवा दो, गढ़वाल का भी याद करवा दूं। ओके अच्छा एक बात बताओ, हेलो एक बात, कल्चर की जब हम बात करते हैं, कल्चर की संस्कृति की बात करते हैं, उसमें केवल भाषा ही आती होगी या नृत्य ही आते होंगे या और भी बहुत कुछ आता होगा? अच्छा वहां के लोग अलग चित्र बनाते होंगे, हमारे यहाँ के लोग अलग चित्र बनाते होंगे, ये चित्र भी तो संस्कृति का हिस्सा, तो खाना भी होगा। यस और नो? तो कल्चर को हम ऐसा तो नहीं दो चार चीजों में समेट देंगे, कल्चर एक बहुत बड़ी चीज है। हेलो कला को अगर हम छोटे से रूप में ले तो संस्कृति बहुत बड़ी चीज हो, इसीलिए नाम रखा गया कला संस्कृति। ठीक, कभी आओ मेंस के अंदर तो मेंस मार्टिन कल्चर नहीं पढ़ाया ना, ये रहा पढ़ाया नहीं ना, जब बताऊंगा परिभाषा क्या होगा कल्चर की। पहले यहाँ जाओ, हेलो प्लीज, हेलो आ जाओ, पहले नंबर पर परिभाषा पढ़ो, क्या लिखा हुआ उसमें पढ़ो। इसी आधार पर प्रत्येक मानव एक दूसरे के समूह से पृथक दिखता है। कल्चर के आधार पर तो तुम अलग दिखोगे। जब हम अपनी बुआ के यहाँ चले जाते हैं ना, अपनी बुआ के यहाँ से, तो वहां का कल्चर अलग था, वे थोड़ा यूपी तो मैच कर रहे थे। तुम्हें पता उन्होंने मुझे क्या सिखाया? उन्होंने मुझे सिखाया जो अपनी जेब है ना उसके अंदर रुपया डालो और गायब हो जा। कई दिन तो बाद में समझ में आया कर कैसे रहे हैं, बाद में जाकर पता चला उनकी तो जेब ही फटी हुई थी अंदर से। कल्चर है ना, ठीक, तो जगह का अलग अलग कल्चर हो, ठीक, आ जाओ, कोई बात नहीं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते। अब आ जाओ चित्रकला पर। कौन सी कला पर? चित्रकला की बात आई गई तो प्राचीन चित्रकला की बात करेंगे, यहाँ तो पक्का सवाल आएगा। हेलो प्राचीन चित्रकला, अच्छा सर जी समझा दो सर चित्रकला। अभी बताओ चित्रकला संस्कृति का हिस्सा है नहीं है? अगर मैंने तुम्हें चित्रकला पढ़ाई तो तुम्हें उत्तराखंड की संस्कृति समझ में आ जाएगी नहीं आ जाएगी? अच्छा ये बताओ, जो चित्रकला पहले प्राचीन चित्रकला हम पढ़ रहे तो पहले कैसा कल्चर रहा होगा, लोग पहले कैसे चित्र बनाते होंगे, तो चित्रों पर वर्तमान समय तक आ जाएंगे हम। प्राचीन काल में कैसे चित्र बनाते थे, मध्य काल में कैसे चित्र बनाते थे, और आधुनिक काल में कैसे चित्र बनाते होंगे, और किन किसका किसका कितना योगदान है। और सबसे पहले चित्रकला मिली कहाँ था? उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि हम उत्तराखंड के वासी है। सही बात है, ये उत्तराखंड के वासी हैं तो आपको ले चलते हैं प्राचीन काल के अंदर। अच्छा सर प्राचीन काल के अंदर ले चलो, सर हमें कहाँ जाना होगा? सर आपको जाना होगा, पता कहाँ जाना होगा? आपको जाना होगा गुफाओं के अंदर। सर वहां क्या करेंगे? जाकर वहां जाकर क्या करेंगे? गुफाओं के अंदर देखेंगे पत्थर बने हुए हैं। अच्छा वहां क्या पत्थर क्यों बने हुए? अच्छा उन पत्थरों पर ना क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा? तो पत्थर बने हुए हैं, अच्छा उन पर क्या हुआ? उन पर ना कलर करके चित्र बना रखे। सर वे कुछ चित्र कहना चाह रहे हैं, हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे? सर वो बता दो क्या कहना चाह रहे? सर वे ना आपकी तरफ इशारा कर रहे कि उस जमाने में जो, एक काम करो आप बात कर लो, मैं जा रहा हूँ बाहर यहाँ तक। वे चित्र कुछ कहना चाह रहे? अच्छा हाँ सर पेपर में से क्या सवाल पूछेगा? आप बहुत बकवास कर रहे हैं। अच्छा सवाल बताओ क्या कर रहे हो? पूछेगा सवाल ये पूछेगा ये चित्र है ये कहाँ सी और वो कौन सी गुफा में, कौन सा चित्र, वह गुफा कहाँ से पूछोगे? अच्छा सर आप तो संस्कृति पढ़ा रहे थे, ऐसे सवाल क्यों पूछेगा? हाँ वो सारा घुमा देगा सवाल, ऐसे ही पूछेगा, वो सारा घुमा देगा पूरा का पूरा। इसे मैं तुम्हारी समझ डेवलप कर रहा हूँ। ठीक, प्राचीन जो चित्रकला ना वो कैसी थी और कहाँ कहाँ तो कौन से चित्र मिले हुए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कहाँ तो कैसे चित्र मिले हुए, कौन सा स्थान है, कहाँ सी लोकेशन बड़ी महत्वपूर्ण है। समझ बात है, मैं तो साफ साफ कहता हूँ जिस बच्चे ने कभी चीज नहीं है, मैंने 13 जिले पढ़े थे, नहीं 13 जिले, उसको 50% उत्तराखंड खत्म कर देता मैं, 50% रास्ता उसका आसान कर दिया था मैंने। 13 जिले, ठीक, 13 जिलों का एक मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा, बहुत आराम से बहुत अच्छे तरीके से बनाऊंगा, पूरे मैप सर्च कर दूंगा, सारा उसके अंदर पिरो दूंगा, एक दिन में एक मैप पढ़ा करूंगा आराम से बड़े प्यार के साथ, उसको सारा इतिहास भी इसमें, भूगोल भी इसमें, सही बात सब उसमें घुसा दूंगा अपने मैप में। अब कैसे बनाऊंगा जिले, ठीक, जैसे पहले मेहनत करता था, लिख को पूरे बोर्ड पर शांति से बैठ कर जब गजब तरीके से सारा रागी खत्म हो, 50% उत्तराखंड खत्म हो गया। और जिन्होंने रायता फैलाया है ना पूरा का पूरा, देहरादून में पढ़ रहे उसे उन्होंने पता कालती पालती कहाँ सी। अब मेरे नोट्स देख के पता लग रहा है इस बंदे ने इतनी मेहनत करवा रखी थी जमाने में, और यूं नहीं है किसी को पिठा का मार लिए। अब लोग मेरे को पिठा का मारोगे, मारो जिसे मारने तो कॉपी, अब मैं तुरंत सारे बदल दूंगा नोट्स। यार इतनी जरूरत नहीं है तुम्हें, क्वेश्चन उसमें इतिहास इतना बड़ा इतिहास हो रखा है, 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन था रहने से, मतलब उसके लिए रोते फिर रहे तुम।
समझ गए? साहित्य को दिखा रहा था। चलो नोट्स पा जाओ। अच्छा नोट्स के अंदर पता क्या लिख रखा है? नोट्स के अंदर 3-4 जगह का नाम लिख रखे, देखो पढ़ो जो नोट्स पढ़ो फटाफट, तेज स्पीड से पढ़ो। पढ़नी आता डाल लो, पढ़नी आदत नहीं है तुम। राज्य में चित्रकला के सबसे प्राचीनतम नमूने सेल चित्र मिले लाखों गुफा से। पहले ये बताओ लाखों गुफा कहां सी? लाखों गुफा, अच्छा किमनी गांव, किमनी गांव, अच्छा ये भी सही है। लवेथाप, लवेथाप, लवेथाप पक्का। हुडली, हुडली, यहाँ तो सबसे प्राचीन चित्र, यहाँ चित्रकारी के साक्ष्य मिले। पेटसाल, पेटसाल पिथौरागढ़, पैसे पेटसाल, पैसे पिथौरागढ़, याद रही बात। या क्या मिला यहाँ तक? चित्रकारी के साक्ष्य। सबसे पहली बार चित्रकारिता के साक्ष्य यहीं से मिले। अब क्या पूछेगा तुमसे? एक तो पूछेगा लाखों गुफा कहाँ सी, आप कहोगे अल्मोड़ा के अंदर। आप ही पूछेगा जो कि मान क्या ग्वारखा गुफा में रहेगी, इसमें लिख रखी है इसमें। हाँ, ग्वारखा गुफा कहाँ पड़ेगी? नोट्स पर सब लिखा हुआ। फिर मुझे यूट्यूब वाला मत कहना दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है? आप अपनी आंख खोल लेना अच्छी तरह, ठीक हो गया? यहाँ तक लाखों गुफा होगी, ग्वारखा गुफा होगी, किमनी गांव होगा। लाखों गुफा कहां से? अल्मोड़ा में। अच्छा ग्वारखा गुफा, किमनी गांव, लवेथाप, हुडली, पेटसाल, पैसे पेटसाल, पैसे। यहाँ बहुत सारी गुफाएं देखने को मिलती है, उनके अंदर चित्रकारिता के साक्ष्य देखने को मिले। अब सवाल इतना ही नहीं रहता हो, थोड़ा सा अंदर जाएगा और डेप्थ में जाके भी पूछेगा, भाई तुम अल्मोड़ा के अंदर गए? हाँ सर गए। अच्छा वहां गुफा है? हाँ है। सर कौन सी गुफा? लाखों गुफा। सर उनके अंदर तो क्या मिला? कुछ तो मिला ही होगा, चित्रकारिता के साक्ष्य। सर जो चित्र मिले ना उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दो। अच्छा जानकारी दे दो। नोट्स में देखिए क्या लिखा हुआ, क्या मिला वहां से, चल फटाफट थोड़ा बताओ क्या मिला। मानव, सुन लो ध्यान लगाकर, मानव को अकेले या समूह में डांस करते हुए दिखाया गया। तो ये सवाल पूछा जाएगा वह कौन सी गुफा जहां मानव को अकेले दिखाया गया और ग्रुप में डांस करते हुए दिखाया गया और उसकी चित्रकारिता के साक्ष्य प्राप्त हुए? लाखों गुफा, ठीक। पेटसाल अल्मोड़ा में क्या? अच्छा सॉरी गलत होगा वो। नेक्स्ट। अच्छा ये बताओ और क्या मिला यहाँ तक? लाखों गुफा बताओ और क्या मिला? पशुओं के साक्ष्य भी मिले, पशुओं की चित्रकारी साक्ष्य, पशुओं के और मानव के रंगीन सेल चित्र मिले। रंगीन का मतलब वहां कलर हो रखा था। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक ये इतने साल पुराने लोग ये कलर करते कैसे होंगे? कत्थई रंग का प्रयोग करते थे। कत्थई रंग पता कैसे? प्राकृतिक कलर का, नीम नाम को पीस के ना हरा रंग बना देते। समझ बात है? भीमबेटका ही, अच्छा भीमबेटका ही गुफा में भी इसका उपयोग हो रखा है। चले ये भी ठीक है। भीमबेटका कहाँ पड़ा? अजंता की गुफा है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में एमपी में, सोच लो। अजंता एलोरा की गुफा नितिन गडकरी कहते हैं वहां से, महाराष्ट्र की है, ठीक। अच्छा लाखों गुफा होगी, क्या मिला लाखों गुफा था? एक तो अकेले मानव के और एक जो मानव है ना वो ग्रुप में डांस करता हुआ पाया गया। सही बात है। टेस्ट चलो चुप हो जाओ, बात ना करो, ध्यान से सुनो 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 सुनो। बताओ पता लग चुका इसके बारे में? लाखों गुफा के बारे में पता लग चुका? रैंडमली पूछूंगा, याद रखना बात। या उसके बाद देखो ग्वारखा गुफा कहाँ पड़े? चमोली। यहाँ से पता क्या मिला है? ठीक है पशुओं का चित्रण मिला है यहाँ से लाखों गुफा से, ठीक। या नोट्स पर सब लिखा हुआ किसके चित्र मिले? पशुओं के। उसके बाद जाओ किमनी गांव में, किमनी गांव, हाँ यहाँ तो सेल चित्र मिले। सेल का मतलब पत्थर चित्र, उन्होंने बने हुए जो पत्थर जो स्टोन है ना उस पर जो पेंटिंग हो रखी है वो मिली वहां तक। सही बात है। स्टोन पर जो पेंटिंग हो रखी है ना वहां मिली, वहां तक पत्थरों पर जो चित्रकारी हो रखी। चलो ठीक है। क्या मिला यहाँ तक? पशुओं के
जिन्हें सफेद रंग से रंगा गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। किमिनी गांव में ना जो पत्थर पर बने हुए चित्र थे, जो हमारा स्टोन था उसमें जो पेंटिंग हो रखी है उसको व्हाइट कलर हो रखा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पूछूंगा तुमसे, याद रखना बात। किमिनी गांव कहाँ पड़ा? चमोली में। पता लग गया ना? वहां क्या मिली? पेंटिंग मिली। चित्रकारिता के साक्ष्य मिले नहीं मिले? उस पर कैसा कलर हो रखा है? व्हाइट कलर, सफेद कलर हो रखा है वहां से। समझ गए? अल्मोड़ा के अंदर जाओ, वहां क्या? अल्मोड़ा, ये लवे साहब कहाँ पड़ा? अल्मोड़ा के अंदर। अल्मोड़ा के अंदर मानव गुण शिकार करते हुए दिखाया गया। ठीक है, इस यहाँ ऐसी चित्रकारी मिल रखी है कि मानव गुण पशुओं का शिकार करते हुए दिखाया गया। या कहाँ मिली? लवेथाप से। लवेथाप। अच्छा हुडली बताओ कहाँ पड़ा? हुडली। नीले रंग के सेल चित्र मिले, कई बार पेपर में पूछ रखा है, कई बार। अब पता क्या करना तुम? पता क्या करना? इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, आज इस घर जाकर चैप्टर को जब पूरा कंप्लीट करवा दूं, यूट्यूब पर जाकर 4-5 वीडियो लगाने, और जो अपना नोट्स मैंने दिया ना बस इसमें ऐड ऑन कर लो, निकल गया सब सामने। अलग जो क्वेश्चन दिखा दे रहा है ना इसमें ऐड ऑन कर लो, वहीं का वहीं। अच्छा इसमें कुछ एक अलग बताया, एक दो आभूषण अलग बताया, वो पेपर में भी आ रखा है, इंपॉर्टेंट लग रहा, तुम कर लो ऐड ऑन, और क्या थी, निकल गए सब तक चैप्टर में। मतलब जितना मैं बताऊं वो तो याद करो ही, अब उसमें ऐड ऑन करना हो किसी की यूट्यूब के एमसीक्यू देख के सारे सारे जाकर, सही बाजू जो बढ़िया से पढ़ा रहा होगा 3-4 के देख लिए और जाकर सीधा उसमें ऐड ऑन कर लो, ले उत्तराखंड का नोट सब तक निकल गया, जरूरत ही नहीं है किसी की। समझ गए भाई? बुद्धि चलानी पड़ा। एक बच्चा मेरे तो पूछ रहा, सर आप उत्तराखंड पीसीएस देते तो कैसे करते? मैंने कहा 7 दिन में करता, मुझे देना ही नहीं, मेरा मन नहीं करता बिल्कुल भी, छोटा पता नहीं क्यों नहीं करता, मेरी खोपड़ी खराब होता। जब मैं बैठू ना उसमें मुझे सोचा इतना पढ़ने के बावजूद भी कहाँ यार चीज करो पढ़ रहा फालतू क्या। अब जब तुम कुछ नहीं लग रहा क्या लग रहा होगा वो पीसीएस का, समझ में आई बात, लेवल नहीं है ना, लेवल मैच नहीं खाता ना। अगर इतना पढ़ लिख के यदि पीसीएस करे तो दिमाग खराब हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, बात ना करो, चलो इधर आ जाओ, सुनो ध्यान से अच्छे तरीके से। कहाँ आगे? चमोली में जाओ, आगे चमोली में, उत्तरकाशी में आगे, उत्तरकाशी में हुडली में आ गया, हुडली गुफा पता लग जाए, वहां तक नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए। हुडली से कैसे रंग के? नीले रंग के उत्तरकाशी थे, याद रखना बात है। चलो चलो चलो, अब आ जाओ मध्यकाल में और आधुनिक काल पर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये मुझे बड़ा मस्त लगा, यहाँ कहानी समझना, कहानी समझना, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। बात 16वीं शताब्दी की, मध्यकालीन चित्रकालीन, मध्यकालीन चित्रकला, चित्रकला, ये थोड़ी सी कहानी समझ ही लो क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग काम है इनका, समझ लो। मध्यकालीन चित्रकला और आधुनिक चित्रकला, और आधुनिक चित्रकला, आधुनिक मतलब मॉडर्न टाइम में, आधुनिक चित्रकला। अच्छा ये भी समझ लो करेक्ट। मध्यकालीन चित्रकला, एक तो मिडवल में जो पेंटिंग बनी हुई देख लो, और जो मॉडर्न टाइम में जो पेंटिंग बनी हुई देख लो। अच्छा ये मतलब उत्तराखंड की बात चल रही है, सही बात है, यूपी की बात नहीं चल रही, ना भारत की बात चल रही, उत्तराखंड की बात चल रही है। ठीक, और मैं यहाँ रायता नहीं फैलाना चाहता, वही बताऊंगा जो टू द पॉइंट होगा। क्या नहीं फैलाना चाहता? रायता। नहीं तो मैं बहुत फैला सकूँ सीधा, मैं अभी मैं 360 घुमा रहा हूँ। सही बात है, क्यों नहीं घुमा रहा हूँ? तुम्हारे याद नहीं होने का है, नहीं तो पूरा इतिहास पढ़ा के चल जाता बीच में। सही, और सारा जुगा तो अभी छेड़ रहा हूँ मैं, आधुनिक चित्रकला, चित्रकला ही पूरी पढ़ा के चल जाता, अभी मैं नहीं छेड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ तक इस तरह भटक जाओगे, क्योंकि तुम्हारे मेरी तो कैपेसिटी नहीं है, मैंने तो मैंने आपको ट्रेंड कर लिया। मेरे तो 3 ही काम है, पढ़ना, पढ़ाना, घूमना। तो तुम्हारा दिमाग इस तरह डरा ही भी नहीं है, और जो देख रहा है ना सामने उसका भी इस तरह डरा भी नहीं है। तो मैं इतना ही डाटा दूंगा जिससे याद कर सकता। अरे ध्यान से समझ लो, मध्यकालीन चित्रकला और आधुनिक चित्रकला को समझने के लिए आज चित्रकला उत्तराखंड में कहाँ पहुंच चुकी, कैसे पहाड़ी चित्रकला आई, कैसे गढ़वाल चित्रकला आई, इसे समझ लो। सवाल ऐसे आए, अब जा वो ये पूछेगा उत्तराखंड में चित्रकला का विकास कैसे हुआ, पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट, तो क्या करोगे? और रट लो और लगा लो, एमसीक्यू जाएगा यूट्यूब से लगाओ। भाई साहब जो पेपर आज लगवा रहे थे रे, आओते टिक करो, ये करो, ये करो, एक भी सवाल नहीं आया उनमें तो, एक भी सवाल। कारण पता क्या है? बच्चे की समझ नहीं डेवलप हुई। उसमें टीचर भी प्रैक्टिस सेट करवा रहा है क्या? भाई टीचर प्रैक्टिस सेट करवाएगा तो फिर बच्चा क्या करेगा? जब टीचर प्रैक्टिस सेट करवाएगा यूट्यूब पर, बच्चा क्या करेगा? मेहनत कहाँ कर रहा है बच्चा? और टीचर को देखकर ना, एक टीचर उत्तराखंड का प्रैक्टिस सेट सोल्व करवा रहा, वो उसके साथ 10 फैक्ट बता रहा, बड़ा खुश हो रहा बच्चा, वाह टीचर जी वाह। फिर टीचर पक्का हो रहा है, वो टीचर पक्का हो रहा है, और उत्तराखंड का ही हो रहा है, और यही बर्बादी का कारण है। हो जाओ उसकी भक्ति में लीन, वो करेगा तो बता भा,
इसमें टेस्ट किसने दिया? टीचर ने दिया, बच्चे ने दिया है? तो पेपर किसका पक्का हुआ? अब पेपर किसे देना? टीचर को, बच्चे को? यही दिक्कत है, यही तो दिक्कत है। गलत स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरा सुनो, और क्या सबसे बड़ी चीज बर्बाद कर रही है बच्चों को? कोचिंग। सुबह को जाएंगे 9 बजे, आएंगे 12 बजे, थक गए। और सब्जेक्ट कितने पढ़ गए? 3, मतलब कुछ भी। और कितने साल तक पढ़ रहे? 6 साल। अरे 6 साल में तो तू पीएससीएस निकाल के आगे बढ़ जाते हैं। 6 साल में पीसीएस निकाल के आगे बढ़ जाते, कम से कम अपना लेवल तो बढ़ता। और बस आया क्या सवाल? कुछ भी नहीं सर, सारा पढ़ना था। अच्छा पढ़ लो सारा, फिर ले लो सिलेक्ट। 100 क्वेश्चन के लिए से 10 कॉपी पढ़वा रहे, 10 तुम्हें यूपीएससी में पढ़वाता। इसी में तो कह रहा है छोड़, हर सब्जेक्ट में छोटा लिखवाया मैंने तुम्हें। चलो ये करवाओ, कम करो, कम करो, और कम करो, और रिड्यूस करो, और कम करो, ये चैप्टर पढ़ो, बेस ये चैप्टर पढ़ो। कल को पीसीएस के लिखवाऊंगा सारे चैप्टर, सारे A to Z। दो लास्ट में दो कल को जो क्लास है ना पूरी की पूरी पीसीएस में, तो कौन से चैप्टर में, तो कौन सब्जेक्ट में, तो कितना पढ़ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पहले ये बताओ, बात समझ में आ रही नहीं है? अच्छा चलो। अच्छा, मध्यकाल में चित्रकला कैसे बढ़ी? आधुनिक काल में चित्रकला कैसे बढ़ी? इसे भी समझो। अच्छा ये बताओ सर जी, तो मध्यकाल में चित्रकला बढ़ी आगे कैसे? बात तो 16वीं शताब्दी की। कौन सी? 16वीं शताब्दी। 16वीं शताब्दी। अब जब 16वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब जानो 16वीं शताब्दी का बात क्या, कब की बात कर रहे हैं? 16th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब कब की बात कर रहे हैं? 16वीं शताब्दी, सन 1500 की बात कर रहे हैं। 1501 से लेकर कब तक? 1599 तक की बात कर रहे हैं, है ना? या हो 16वीं शताब्दी। अच्छा ये, और एक बात है 17वीं शताब्दी की। कब की? 17वीं 19वीं शताब्दी। 19वीं कौन सी? 19वीं शताब्दी। अच्छा बता सको 19वीं शताब्दी कब तक बैठेगी? 1801 से लेकर 1899 तक। चलो ये भी समझ में आ गया। अच्छा सर कहना क्या चाह रहे हैं आप? सर ये कहना चाह रहे हैं इस टाइम पर चित्रकला के मामले में क्या हुआ, कैसे चित्र बनाए गए, किसने बनाया? अच्छा सर ये बताओ यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं आप? इस टाइम पे आके जो चित्रकला वह कहाँ पहुंच चुकी थी और कौन सी चित्रकला विकसित हो चुकी थी? अच्छा सर पेपर में सवाल कैसे पूछेगा इस समझाने के बावजूद वो बता दिए। हाँ सर बता देंगे। समझ में आई बात है? सर प्लीज एक्सप्लेन कर दो एक थोड़ा सा। हाँ ये संस्थान बता कहना चाह रहे हैं सर, हमारे याद नहीं होता सर जी, हिस्ट्री में बहुत दिक्कत है। कौन कह रहे हैं याद करो? कहा ही नहीं मैंने, लेकिन क्यों जरूरी है पता? निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में विचार कीजिए। समझ आई बात है? 15वीं शताब्दी के आसपास, तो 15वीं शताब्दी के आसपास नहीं आगे ऐसा स्टेटमेंट। तो उन्होंने डायरेक्ट संत स्टेट तो नहीं, वो नहीं पूछा, डायरेक्ट डेट तो नहीं पूछी, डायरेक्ट डेट पूछी तो डायरेक्ट नहीं पूछा, लेकिन उसके आसपास तो पूछा। तो यहाँ अगर मोटा मोटा याद आंकड़ा लगा देना, ऐसी डेट हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ चित्रकारिता में बदलाव होना था। या फिक्स डेट नहीं पूछने का, हाँ 16वीं शताब्दी के आसपास, 19वीं शताब्दी के आसपास ही ऐसा हुआ था चित्रकला में। समझ गए? तो कहाँ कौन सी डेट याद करनी, इसका बहुत बड़ा कारण है, वो पढ़ना पड़े, पढ़ते हैं नहीं। मेरे पास ऐसा बच्चा पता किस टाइम हटता सुबह, पता किस टाइम हटा? जो मुझे बच्चे बता रहे हैं 1 to 1 आज मैंने कम्युनिकेशन करा बच्चों से, पता किस टाइम उठो? रात को। पता कौन सी कैटेगरी का? जनरल कास्ट का। समझ गए? और तब भी ना वो 4-5 नंबर से झूल रहा, 5 नंबर 6 नंबर 5 नंबर। 80 एडमिशन है मेरे पास, 80 के आसपास, 80 के आसपास एडमिशन हो रहे। आज मैंने सबसे 1 to 1 बात करी, देखते इसमें तो कितने बच्चों का पीसीएस क्लियर होगा। ठीक, उसके बाद फिर मेंस की मेंटरशिप रखेंगे हम। समझ में आया बात? अब आधे बच्चे तो पता क्या कर रहे हैं, बस प्रीलिम्स निकालना, प्रीलिम्स निकालना, प्रीलिम्स निकालना, पता लगे हुए भाग दौड़ में। चलो निकाल लिया, मेंस में क्या लिखोगे? लिख के बताइए एक डब्ल्यूटीओ की, डब्ल्यूटीओ में क्यों जरूरी है, डब्ल्यूटीओ में क्या सुधार होना चाहिए, लिखियो कर 150 शब्द इसके बारे में, तुम्हारी वाट लग जाएगी। तो प्रीलिम्स किसके लिए निकालना चाह रहे तुम? किस चीज के लिए प्रीलिम्स निकालना चाह रहे? समाज को दिखाने के लिए हम कुछ कर सकते हो। भाई सारा समाज काम तो तुम समाज के लिए कर रहे हो, अपने लिए क्या कर रहे हो तुम? अपने लिए कर क्या रहे? दूसरों को दिखाने के लिए काम कर रहे, बस समाज को दिखाना। कोई कौन से समाज को दिखाना? दुनिया में 2 प्रकार की थ्योरी हो, पता कौन सी थ्योरी हो? एक को आइडियलिज्म और एक दूसरी पता कौन सी? रियलिज्म। भाई जैसे है ना ऐसे दिखाओ तुम। मैं यहाँ बकवास करना शुरू कर दूं ना, मैं ऐसा हूं, ये किया जाता है यार, वो आइडियलिज्म। रियलिज्म जो हो जैसा है ऐसा ही दिखाया जाएगा। मास्टर की जो भाषा ना, उसका कल्चर वही प्रदर्शित करेगा सामने तुम्हारे सामने। ये हो रियलिज्म। इस दुनिया का हर 95% इंसान ना रियलिज्म को फॉलो नहीं करता, आइडियलिज्म को फॉलो कर रहा है, आदर्शवादी बनने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को हमेशा बढ़ा चढ़ा के दिखाएगा। अब मैं तुरंत पहचान लूं सब कौन हो, क्योंकि मैंने फिलोसफी का अच्छी तरह अध्ययन कर रखा है, 8 धर्मों को अच्छी तरह अध्ययन कर रखा है, तो मैं जानू कौन था कब कहां बोल रहा, अच्छी तरह जानता हूं। प्रत्येक बच्चे को फेस रीडिंग में हो, मैप रीडिंग में हो, अच्छा ही समझ आई बात? यार
तो ये पढ़ना कुछ नहीं आए वैसे तो कूड़ा कचरा है। तो इच्छा तो डाल लो अपने अंदर, पढ़ने की इच्छा डेवलप करनी पड़े कि कहाँ पढ़ना, कितना पढ़ना, कैसे पढ़ना और क्यों जरूरी है मुझे पढ़ाई। कुछ है? कुछ भी नहीं आया। आ जाओ नेक्स्ट। पेपर में बैठोगे ना, पेपर की धज्जियां उड़ा गई हो, समझ गए? धज्जियां जानते हो ऐसा? चलो हटाओ। पेपर तो बाहर निकले, इसमें मेरा नंबर कोई नहीं काट सकता और दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मेरा नंबर काट दे इसके अंदर। तो ये जुबान पर तो वहां पेपर में तो बैठ कर बाहर निकल जाना चाहिए खुद। जिस दिन तुम्हें ऐसा किसी भी पेपर में फील होगा ना, उस दिन तुम्हारा नंबर आएगा। अच्छा सर, ऐसा कॉन्फिडेंस कैसे पैदा होगा? ऐसा कॉन्फिडेंस इस क्लास में बैठकर पैदा होगा। अच्छा सर, हम तो रोज आ रहे भाई, टेस्ट भी तो लगाना पड़ेगा, गुरु जी को फॉलो भी तो करना पड़ेगा। ऐसा कैसे हो जाएगा भाई? मतलब कुछ भी, समझ गए? इसीलिए कह रहा हूं आलस मत दिखाना बिल्कुल भी। मैंने कहा ना, जो टेस्ट एक एक तमीज से एनालिसिस कर रहे हैं ना, उसका हल भी बिल्कुल समझ में आया बात है। मैं बहुत आगे ले जाऊँ तुम पढ़ते पढ़ते, याद रखना। और मैं हिम्मत नहीं हारा बिल्कुल भी, और तुम भी मत हारना बिल्कुल, समझ गए? नेक्स्ट, अलग लेवल। अच्छा सर, यहाँ 16वीं शताब्दी की बात कर रहे थे, चित्रकारिता की बात कर रहे थे आप कुछ। अच्छा सर, आप 19वीं शताब्दी की बात कर रहे थे, आप चित्रकारिता की बात कर रहे थे कुछ। अच्छा भाई, यहाँ ना 16वीं शताब्दी के आसपास देखो, नोट्स है तुम्हारे पास? है नोट्स लिखा हुआ? नोट्स तो नोट्स बताऊँ, उस चीज को टच करेंगे। गढ़वाल 16वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी तक के बीच में यहाँ एक बहुत ही फेमस चित्रकला थी, जो फेमस हुई, बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई। उसका नाम है गढ़वाल शैली या पहाड़ी शैली, या तो गढ़वाल शैली कह दो, गढ़वाल शैली। हाँ, गढ़वाल शैली कह दो, गढ़वाल शैली कह दो, या पहाड़ी शैली कह दो, या कह दो पहाड़ी शैली, पहाड़ी शैली। अच्छा, कब विकसित हुई है सर? या 16वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में हुई। अच्छा सर, और बताओ सर। सर एक बात बताओ, गढ़वाल नरेश इस चित्रकला शैली को, हेलो, इस चित्रकला शैली को ना जो सबसे पहली बार संरक्षण दिया, जो गढ़वाल के नरेश थे। अच्छा सर, नरेश क्या हो? नरेश हो, राजा हो सर। अच्छा, उन्होंने क्या दिया सर? संरक्षण दिया। अच्छा, संरक्षण कैसे दिया? उन्होंने ना, जो यहाँ के चित्रकार थे, उन्हें पूरी फुल छूट दी। एक एक चित्रकार तो ऐसा भी था यहाँ का, पता कैसा? उस चित्रकारिता को, है तो राजा हो, चित्रकारिता खुद सीखने चाह रहा, ऐसे ऐसे राजा तो संरक्षण देगा। तो यह जब चित्रकला थी ना, ये काफी हाई लेवल पीक पर पहुंच गई। पहाड़ी चित्रकला शैली थी ना जो, यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फेमस हुई। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस चित्रकला शैली को फेमस करने का जो श्रेय दिया जा, एक वकील थे बहुत बड़े, जो विदेश से डिग्री लेकर आए थे, बैरिस्टर मुकुंदी लाल। वे तो इनकी चित्रकला से इतने प्रभावित हुए, उन्होंने मोलाराम नाम से किताब, मोलाराम नोट्स ओम किताब ऐसा करके किताब छाप दी। नाम देखो, उसका नाम लिखा हुआ, मैंने लिखवा रखा होगा, देखिए नीचे लिखवा रखा होगा, पेंटिंग मोलाराम नोट्स ऐसा करके कोई किताब से मेरे दिमाग से आउट हो रहा, क्या नाम था देखो जरा। इतने प्रभावित हुए थे उनसे, मोलाराम के नाम से किताब छाप दी थी। आगे पढ़ेंगे तो हम, बैरिस्टर मुकुंदी लाल। लिखा हुआ, आगे पढ़ोगे, चलो आ जाओ। नाम गढ़वाल पेंटिंग सम नोट्स ऑन मोलाराम। अब सोच लो, इतने प्रभावित हो गए, क्या नाम? गढ़वाल पेंटिंग सम नोट्स, और गढ़वाल पेंटिंग हो गई एक तो, ऐसे गढ़वाल पेंटिंग होगी, एक सम नोट्स ऑन मोलाराम, एक तो गढ़वाल पेंटिंग होगी, एक दूसरी क्या है? सम नोट्स ऑन मोलाराम। पता लग गया ना? बैरिस्टर मुकुंदी लाल ना, या जो गढ़वाल शैली है ना, और ये भी पहाड़ी शैली है, या ना क्षेत्रीय बनकर रह जाती है। यहाँ एक व्यक्ति का नाम है इस पहाड़ी शैली में, उसका नाम है मोलाराम। लेकिन मोलाराम तक जाने के लिए मैं थोड़ा सा एक पीछे का उसका बैकग्राउंड बताऊंगा। मोलाराम की तो बहुत अलग कहानी, मोलाराम तो बाद में आए, मोलाराम तो बाद में आए, लेकिन मोलाराम ने जो कमाल करके दिखाया, मोलाराम ने किताबों के पन्ने में दम कर रह जाते अगर ये ना होते। कौन? बैरिस्टर। अब बैरिस्टर वो हो, कौन हो बैरिस्टर? जो बाहर से वकील की डिग्री लेकर आगा, बैरिस्टर मुकुंदी लाल। अच्छा, पुस्तक लिखी उन्होंने, एक लिखी पुस्तक गढ़वाल पेंटिंग, इतने फेमस। अच्छा सुन लो, गढ़वाल पेंट क्या नाम है? गढ़वाल पेंटिंग,
अच्छा सर, और बताओ सर इसके बारे में। अच्छा ये बताओ, अगर ये बैरिस्टर मुकुंदी लाल नहीं होते तो इस गढ़वाल शैली को या पहाड़ी चित्रकला शैली को कभी भी अंतरराष्ट्रीय रूप ना मिल पाता। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इनकी जब इन्होंने चित्रकारिता देखी ना, इन्हें बहुत अच्छा लगा। आज मौला राम पूरी दुनिया में फेमस है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, जहां मैं एडमिशन लेने वाला था और नहीं ले पाया, उस बोस्टन यूनिवर्सिटी के अंदर भी इन जो मौला राम की पेंटिंग वो म्यूजियम की तरह संभाल कर रखी। बोस्टन यूनिवर्सिटी का नाम नहीं सुना क्या? पहले मैंने क्लास में नाम लिया बोस्टन यूनिवर्सिटी का, उसमें एडमिशन लेने वाला था मैं अमेरिका में, समझ गए? बोस्टन, कोलंबिया, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में, लंदन के अंदर। क्या होगा? 1 करोड़ की स्कॉलरशिप। कितने की? हाँ, कोई बात नहीं, मेरी इच्छा है मैं बहुत पढ़ूं। ठीक है, ये तो कंपटीशन वगैरह तो बहुत जिंदगी का बहुत छोटा सा हिस्सा, लेकिन हमने जिंदगी में सब कुछ मान लो, पढ़ाई से बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर। अच्छा चलो सुनियो, सुनिए 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 सुनियो, ये सर मौला राम एकदम कहां से टपक गए बीच में? थोड़ा सा इनका इतिहास बता दो प्लीज सर, प्लीज। अच्छा सर, हाँ सर जी, जरा ये देखो, ऊपर जाओ, नोट्स में जाओ, नोट्स 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 खोलो, खोले नोट्स। नोट्स में ना एक नाम लिखा हुआ होगा, 1658 ईस्वी की, 1658 ईस्वी की। सर सन पूछेगा, नहीं पूछने का, याद ही करना, नहीं करना याद, क्यों दिमाग को लोड डालना। अच्छा सर, सर और बताओ, यहाँ गढ़वाल का जो राजा था ना, गढ़वाल का राजा था, गढ़वाल का राजा, गढ़वाल का टाइम राजा था का राजा, राजा कह दो, नरेश कह दो। अच्छा सर क्या नाम था उसका? पृथ्वी, पृथ्वी पति साहा। अच्छा सर, सर इसके समय में हुआ क्या? सर क्यों नाम दिया आपने इसका? सर हमें क्यों याद करवा रहे हैं फालतू फैक्ट? अच्छा इसमें हुआ क्या, पता क्या हुआ इसी के समय में? हेलो, इसी के समय पता क्या हुआ? चलो यहाँ तो यहाँ बैठा हुआ उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड के अंदर गद्दी पे राजा बैठा हुआ है, हाँ टिहरी के आसपास, क्या नाम है? पृथ्वीपति शाह। तो एक तो हो क्षेत्रीय राजा, एक तो हो राज्य का मुख्यमंत्री, और एक हो केंद्र का प्रधानमंत्री। तो केंद्र का जो प्रधानमंत्री था उस टाइम पे पता कौन था? दारासी को। नाम लिखा हो, क्या लिखा हो ऐसे, कुछ नाम लिखा होगा ऐसे करके, सुलेमान सिको, सुलेमान सिको लिखा हुआ ना। मुगल शासक, मुगल शहजादा था, नाम था सुलेमान सिको। क्या नाम था? सुलेमान सिकोहो। सर इसका नाम क्यों फेमस है, ये क्यों ले रहे हैं आप? ये तो बैठा था दिल्ली की गद्दी पर। अच्छा जो दिल्ली गद्दी बैठा हुआ था, सबको उसकी बात माननी पड़ रही थी पूरे भारत के अंदर ना, दिल्ली वालों की जो बात नहीं मानना ना वो गया। जो दिल्ली गद्दी बैठा हुआ, जिस तरह मोदी जी बैठे हुए पूरे देश में, उनकी बात माननी पड़ेगी सबको। इसी तरह अब बताओ, दिल्ली गद्दी पर टाइम कौन बैठा हुआ था? सुलेमान सिकोह। अच्छा सर ये भी होगा। अच्छा गढ़वाल की गद्दी पर कौन बैठा था? पृथ्वीपति शाह। कौन बैठा हुआ था? पृथ्वीपति शाह। तो दो चित्रकार लेकर आए हम, और दोनों चित्रकार का नाम नोट्स पर लिखा हुआ, जरा नाम पढ़ियो, क्या लिखा हुआ लिखो। एक तो तुअर श्यामदास, तुअर तुअर श्यामदास, श्याम दास। थोड़ी सी कहानी सुन लो, बताऊंगा इसमें इंपोर्टेंट क्या क्या। मुगल शहजादा ना, दिल्ली गद्दी पर बैठा हुआ था औरंगजेब, औरंगजेब है, हाँ औरंगजेब, ये हिस्ट्री में है ना। औरंगजेब के समय में दिल्ली गद्दी पे औरंगजेब था, वहां था उसी का लड़का था सुलेमान सिको, इसका औरंगजेब का। और ये भाग का आया था, यहाँ शरण दी गई थी, आया समझ में। और दो वे आए थे चित्रकार, क्या नाम उनका? इसी के साथ दो चित्रकार आए थे, और दोनों चित्रकारों का नाम बता रहा हूँ मैं, एक का नाम तुअर श्यामदास और दूसरे का नाम हरदास। अच्छा तो ये बहुत चित्रकार थे, पता किसके साथ आए थे? ये आए थे सुलेमान सिको के साथ। अच्छा सुलेमान सिको कौन था? और औरंगजेब का बच्चा। और औरंगजेब कहाँ बैठा? दिल्ली गद्दी पे। इस तरह करके कहानी, दोबारा फिर समझ लो, दोबारा समझो, रायता तो नहीं फैलेगा। मध्यकालीन चित्रकला होगी, आधुनिक चित्रकला होगी। मध्यकालीन चित्रकला 16वीं शताब्दी के आसपास, आधुनिक चित्रकला 19वीं शताब्दी के आसपास। 16वीं शताब्दी या हो, 19वीं शताब्दी या हो, या गढ़वाल शैली विकसित हुई है। चित्रकला अलग प्रकार की चित्रकला, इसे पहाड़ी चित्रकला शैली भी कहते हैं। गढ़वाल चित्रकला शैली कह दो, गढ़वाल शैली कह दो, पहाड़ी चित्रकला शैली कह दो। अच्छा सर पेंटिंग बनाएगी, हाँ बनाएगी। किसका नाम फेमस? सर मौला राम का। मौला राम तो मौला राम पन्नों में दब कर रह जाता, अगर कौन ना होते? सर बैरिस्टर मुकुंद दिला। सर बैरिस्टर क्या हो? जो भारत से वकील की डिग्री लेगा। सर आपके पास वकील की डिग्री है? हाँ है।
कब को हो जाएगी सर? 1 साल बाद हो जाएगी। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात। कौन सी डिग्री? वकील की। तुम यार बहुत पढ़ो, छोड़ना मत बिल्कुल भी पढ़ाई। आने वाले टाइम में ना तुम किसी जॉब या सर्कल तक जाने जाने के, तुम अपनी एजुकेशन से जाने लगोगे। समझ गए? याद रखना बात यार, बहुत पढ़ो, इसे यही मत रोको। जब तुम जॉब जॉब कर लोगे ना तब तुम्हें मेरी बात याद समझ में आ गई कि पढ़ना कितना जरूरी है। मैं ना जब तक मेरी मौत होगी ना, कभी भी जिंदगी में होगी, तब तक मैं मेरे अपनी जिंदगी में ना जितना हो सके मैं बहुत सारी किताबें पढ़ चुका हूँ। मेरी इच्छा। अम्बेडकर के यहाँ तो निकली थी 35,000, मेरे पास 70,000 निकल लगी। तुम लिख कर रख लेना, जहां भी मैं रहूंगा। पढ़ना यार, बहुत पढ़ना। बात समझ में आई है? ए चुप हो जाओ। बैरिस्टर मुकुंद लाल हो गए। अच्छा, पुस्तक भी लिखी इन्होंने एक वो लिखी, क्या नाम? गढ़वाल पेंटिंग। अच्छा, एक बात यहाँ देखो, मैंने तुम्हें बताया, एक तो तुअर सामदास होगा, एक हरदास होगा, ये सुलेमान सिको के साथ आए थे। सुलेमान सिको औरंगजेब का लड़का। औरंगजेब जो सुलेमान सिको तो खौफ खा रहा था, खौफ इसलिए खा रहा था क्योंकि वो हिंदुओं को संरक्षण दे रहा था। कौन? सुलेमान सिको। औरंगजेब इससे चिढ़ता था, औरंगजेब ने इसे मारने का ऑर्डर दे दिया। ये छिपता फिर रहा था, यहाँ आया, दो इसे लेकर आया तुअर सामदास को, और हरदास को लेकर आया। यहाँ चले आए पति शाह के पास, उसे संरक्षण दी गई। और ये तो मस्त चित्रकार थे, इन्होंने जो कमाल करके दिखाया, इनके बच्चों ने भी वही करा। क्या तुम इनके बच्चों का नाम जानना चाहते हो? जानना पड़ेगा। जानना नहीं चाहते, जानना पड़ेगा भाई। सर हम तो याद भी नहीं रखना, कोई बात नहीं, फिर भी याद करना पड़ेगा। हरदास, तुअर श्यामदास, इनके पुत्र का नाम देखो। एक का नाम देखो क्या है? हीरालाल। हरदास, हरदास का पुत्र कौन था? हरदास का पुत्र, इसका पुत्र, इसका बताओ, हरदास का पुत्र तो कौन था? हीरालाल। हीरा बता रहा हूँ, जो मोलाराम कहां से आए हैं। और तुअर श्यामदास का पुत्र कौन था? बताओ, हरदास का पुत्र कौन था? हीरालाल। इसके बाद इसका पुत्र था मंगत राम। मंगत राम का लड़के का नाम था मोलाराम। दोबारा फिर समझ लो। हेलो, गढ़वाली की गद्दी पर राजा कौन बैठा हुआ? बात कब की है? दिल्ली गद्दी पर कौन बैठा हुआ? औरंगजेब। औरंगजेब के बाद पूरी दिल्ली मुगल सम्राट में कोई भी ऐसा शासक पैदा नहीं हुआ। तो अगर औरंगजेब रहता दिल्ली की गद्दी पर, वैसे औरंगजेब अच्छा नहीं आता हिंदुओं के लिए। औरंगजेब अगर दिल्ली की गद्दी पर रहता और रह भी जाता, तो ये समझ जाओ मुगल अंग्रेजों की हिम्मत नहीं बढ़ती कि अगर देश के अंदर पैर रख दे। इतना खौफ खाते थे मुगलों थे। औरंगजेब अगर राजा कमजोर हुआ तो फिर उन्होंने अपना अड्डा जमाना स्टार्ट कर दिया था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। अलग इतिहास में लेवल था इनका। हेलो हेलो, ये कौन? सुन, किसका लड़का है वो? ये किसे ले गया? इसके पुत्र का नाम क्या है? हीराराम। इसके लड़के का नाम क्या? मंगत राम। उसके लोंडे का नाम क्या है? इनकी सबके इतिहास के नाम क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि इनका पेंटिंग में योगदान है भाई, चित्रकला में योगदान है, पहाड़ी चित्रकला में। पहाड़ी चित्रकला में जिन व्यक्तियों का योगदान है, इसका नाम बड़ा फेमस है, मोलाराम। मोलाराम के नाम से पूरी एक आर्ट गैलरी बना रखी श्रीनगर के अंदर। 1803 में जब भूकंप आया ना, सारी गैलरी तबाह हो गई, उसकी सारी पेंटिंग दब के मर गई वही की। समझ यही बात है। चलो सर यस, आगे पढ़ो। अच्छा सर, ये मोलाराम। चलो तू बता, ये क्या, ये रायता क्या फैलाया मैंने? जितना मैंने रायता फैलाया ना, फटाफट समेट दो, फटाफट तेज स्पीड दो जल्दी। ज्यादा मैंने बताया, मैं चाह रहा हूँ तो इसकी लगन बन जाए तेरे अंदर। थोड़ा सा और देख लो। ये बात बताओ, मजा आ रहा नहीं आ रहा? लॉक करूँ क्या सर? लॉक करूँ? सर सवाल बता दो कैसे पूछो। एक सवाल पूछ लूं। निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, हेलो, पहला कथन, गढ़वाल
चित्रकला शैली 17वीं शताब्दी में मुखर हुई, विकसित हुई, डेवलप हुई। सही गलत? दूसरा स्टेटमेंट यहां तो सुनना, गढ़वाल चित्रकला शैली, दूसरा स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। गढ़वाल चित्रकला शैली है नहीं है, पहाड़ी चित्रकला शैली कह दो। गढ़वाल चित्रकला शैली या पहाड़ी चित्रकला शैली स्टेटमेंट को संरक्षण देने का श्रेय अकबर को जाता है। समझ गए? आने वाले भविष्य के सवाल है, समझ गए? अकबर पहले आ गया था, नहीं आ गया था? यहाँ 16वीं शताब्दी चल रही है। कब गद्दी पर कौन? औरंगजेब। याद रहा ये बात है? एक स्टेटमेंट और पूछना चाहता हूं मैं। हेलो, गढ़वाल चित्रकला शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो गढ़वाल पेंटिंग है ना, उसके बारे में बताना तुम्हें, उस पर विचार करना। अच्छा, पहले नंबर पर जाओ। पहले नंबर का क्वेश्चन है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने इसको संरक्षण प्रदान किया था। बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने इसको संरक्षण प्रदान किया था। अरे संरक्षण का मतलब बचाओ ही तो, और ये कराई तो, ये क्या कर रहा हो? ये तो संरक्षण है, सारा शब्दों का ही तो खेल है। संरक्षण तो दिया ही था, दिया नहीं था संरक्षण? तुम मना कैसे कर रहे हो? गढ़वाल सुन लो, गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक मोलाराम के द्वारा लिखी गई थी। स्टेटमेंट सही गलत है? और मुकुंदी लाल ने लिखी थी यार। यस और नो? अब हम तुम्हें बताते हैं इंपॉर्टेंट बात। हरदास का पुत्र है हीरालाल, नाम सुना है? इसका पूछा जाएगा तुमसे, गढ़वाल जो शैली है, गढ़वाल शैली की जो नींव रखने वाला व्यक्ति, उसका नाम हीरालाल है। याद रखनी बात, या ये सूत्रधार है इसका। कि अगर पूछा गढ़वाल शैली का जो सूत्रधार है, ठीक है, उसकी नींव रखने वाला व्यक्ति कौन है, उसका नाम है हीरालाल। हीरालाल कौन सा लाल? गढ़वाल शैली का जो सूत्रधार है, मतलब उसकी फाउंडेशन, उसका फाउंडेशन रखने वाला व्यक्ति कौन हो? हीरालाल। याद रखना बात, यह उसकी नींव रखने वाला व्यक्ति। सर हाँ सर, एक बात बताओ, चलो बताओ, मोलाराम तोमर है सर, ये कब से कब तक जिंदा रहे? अच्छा सर, इनका ना 1743 से लेकर 1833 है ना? हाँ 33, इतने टाइम तक जिंदा रहे। और ये ना जब जिंदा रहे तो उत्तराखंड में ही रहे होंगे? हाँ सर रहे होंगे। सर आप एक बात बता दो मुझे, तो उत्तराखंड में रहे होंगे तो उत्तराखंड के अंदर गढ़वाल के अंदर बहुत सारे राजा देखे होंगे ना? हाँ सर देखे होंगे। सर उन राजाओं का नाम बता दो मुझे जब मोलाराम जिंदा थे। सर जिंदा थे ये सर, तो मोलाराम। हाँ सर मोलाराम। कौन? मोलाराम, ध्यान तो समझना सर, ये मोलाराम सर, इन्होंने ना इनके टाइम पर सर मोलाराम तो 5-5 साल सर बाद सरकार बदल जा सर बदल जा। अच्छा सर एक बात बताओ। हाँ सर बताओ, ध्यान तो सुनना अच्छे तरीके से। सर आप सोनू जी हो? हाँ हो। सर आप बहुत अच्छे टीचर हो? हाँ हो। सर आप एक बहुत अच्छे तरीके से समझा देते हो? हाँ समझा देते हो। सर आपके टाइम में मोदी की सरकार थी, बदलेगी। 5 साल बाद राहुल गांधी की जाएगी, सर बदल जाएगी। उसके बाद गजरी सरकार आ जाएगी, गजरी सरकार आ जाएगी। सर कितनी सरकार बदल गई आपके सामने? 3। आप भी को अब भी आप कौन हो? सर टीचर ही हो। तो मैं ऐसा शासन, सर आपकी उम्र नहीं हो रही क्या? सर हो जाएगी। 4 राजाओं के बाद मैं तुरंत मर जाऊंगा। फिर किसकी सरकार आ जाएगी? काजल की सरकार आ जाएगी। सर कितनी सरकार देख ली आपने? 4 सरकार देख ली। ऐसे ही मोलाराम भी, ऐसे ही मोलाराम भी। तो मोलाराम भी ऐसे ही है, उन्होंने 4 राजाओं का काल देखा। 4 का 5 का? देखो देखो, 4 का देखा, 5 का देखा? 4 राजा ना 5 है? गलत नहीं होंगे 4 राजा ना? सर उन 4 राजाओं का नाम बता दो जो मोलाराम। तो मोलाराम तो सर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। सबके पीछे साहा लगा हुआ। क्या लगा हुआ? साहा। ठीक, साहा 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 साहा। कहाँ लिखा? कहाँ लिखा? प्रदीप साहा, ललित साहा, कीर्ति साहा, प्रदुमन साहा। नाम बताओ। प्रदीप साहा, प्रदीप साहा, ललित साहा, क्या क्या क्या? PLKP, PLKP का काल देखा था इन्होंने। PLKP, P का मतलब प्रदीप साहा, प्रदुमन साहा। L का मतलब, K का मतलब, P का मतलब। किसकी बात चल रही है? और ये कौन? गढ़वाल के नरेश। गढ़वाल के सुरेश नहीं, गढ़वाल के नरेश।
गढ़वाल के सुरेश। यीशु के पापा का नाम याद आ रहा तुम? सर, हाँ सर, जब ये इतने बड़े चित्रकार थे, हाँ थे सर, ऐसा कोई राजा नहीं आया क्या जो इनसे चित्रकारी सीखने आया था? हाँ सर आया था सर, उसका नाम भी बता दो ना प्लीज सर। सर प्लीज सर, उसका नाम है कुंवर। कुंवर प्रीतम शाह। प्रीतम शाह ना? प्रीतम। कोई दिक्कत यहां तक? ये जाओ दोस्त, पेंटिंग सीखने जाओ, तब सोच रहे हो तुम। अब चले, अब समरी कर दूं मोटे मोटे तरीके से। मजा आया पूरा का पूरा? नोट्स में घुसे जा रहे, पूरा का पूरा सारी समरी कर चल रहे हम। सवाल आ गया ना मजा, अब जोड़ का बना, ऐसा बना, लेट का बना, पढ़ का बना कहां था बना? तो सवाल हम देखेंगे कहां था बना। पूरा समरी होगी पूरी। हीरालाल पता लग गया। गढ़वाल पेंटिंग का सूत्र, गढ़वाल पेंटिंग का सूत्रधर्ता को, सूत्रकर्ता कौन है? हीरालाल। हीरालाल उसका मोला राम ने किस किस का, कौन कौन से राजाओं का काल देखा है? प्रदीप शाह, ललित शाह, उसके बाद कीर्ति शाह और प्रदुमन शाह। प्रदुमन शाह ऐसा कौन सा राजा था पेंटिंग सीखने जा रहा था, चित्रकारी था? कुंवर प्रथम शाह। कुंवर प्रथम शाह, याद रहेगी बात है। कोई दिक्कत यहां तक? यस और नो? जब, हेलो मैडम, जब दिल्ली की गद्दी पर औरंगजेब बैठा हुआ था, औरंगजेब के लड़के का क्या नाम था? वो धक्के खाते हुए कहाँ आया था? गढ़वाल में 2 चित्रकारों को लेकर आया था, दोनों का नाम बता दो। हरदास के पुत्र का नाम बता दो। हीरालाल को क्या कहते हैं? सूत्रकर्ता। किसका? गढ़वाल चित्रकला से लेकर। यस और नो? चले सर? हाँ चलो सर। ये जो हीरालाल है, इसके पुत्र का नाम क्या है? मंगत राम। सर मंगत राम कुछ अच्छा नहीं कर पाए। सर मंगत राम का एक लड़का कमाल कर दिया, फाड़ कर रुमाल कर दिया। मौला राम है सर, मौला राम का बड़ा योगदान है सर। किसमें है सर? मौला राम की जो पेंटिंग पूरी दुनिया में फेमस है, इनको फेमस करने का श्रेय किसको दिया जाता है? यस और नो? कल को तुम आए, हम तुम यहाँ पे लेके आए, तो यूट्यूब वाला देखेगा तुमको, कल को फेमस हो जाओगे, हम तुम्हारे लिए बैरिस्टर मुकेंद्र हो जाएंगे। इसलिए तुम्हारे को टैलेंट नहीं है, इसलिए तुम्हारी जिंदगी झंड हो जाएगी। इसलिए मेहनत करो, यहाँ पे जब लेके आएंगे। बोलो स्वाहा। आज के सत्संग की 360 वाले बाबा की